हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएम को हुआ है डीएफ से तगड़े वाला इश्क। क्योंकि डीएम प्रेम की परिभाषा अब जान पाए हैं और इसलिए डीएफ को वापस पाने की चाहत में डीएम तड़प रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे डीएम को डीएफ से अब तगड़े वाला इश्क हुआ है और आखिर इन्होंने ऐसा क्या जान लिया है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और आपके डीएम की करंट एनर्जी क्या है, या आप टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर क्लियरिटी के साथ, गाइडेंस के साथ मेरे से ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइज, डीएम को अब हुआ है डीएफ से तगड़े वाला इश्क। तो ऐसा क्या हुआ है इनकी लाइफ में जो डीएम की आंखें खुल चुकी हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। चलिए देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, पेज ऑफ कप्स। गाइस देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड निकल कर आया और सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। देखिए गाइस, डीएम और डीएफ का जब सेपरेशन हुआ, सेपरेशन का कारण बने थे डीएम, लेकिन इनको नहीं पता था कि इनकी ऐसी हालत हो जाएगी। डीएफ के बिना ये जी नहीं पाएंगे, डीएफ की आवाज़ सुनने को भी तरसेंगे, डीएफ के कॉल मैसेज पाने के लिए भी इनको तरसना होगा। डीएफ से भागने वाले डीएम को जब डीएफ की एनर्जी नहीं मिलती है तो खुद को शेर समझने वाले डीएम धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि किंग की सत्ता तभी तक है जब तक इनके आसपास वाले लोग इनकी जी हजूरी करने के लिए होते हैं। जब तक प्रजा है, जब तक कमज़ोर लोग हैं, तभी किंग की सत्ता होती है। अगर इनकी प्रजा ही नहीं होगी, अगर इनकी लाइफ में जी हजूरी करने वाले लोग ही नहीं होंगे, तो ये किंग किसको अपना किंग पना दिखाएंगे। तो वही हाल आपके डीएम का भी हुआ है, क्योंकि जब तक डीएफ इनकी लाइफ में थी तो ये अकड़ अपने डीएफ को दिखाते थे, अपने डीएफ को बहुत कंट्रोल करते थे, बहुत ईगो दिखाते थे, क्योंकि इनकी ईगो, इनका कंट्रोल थर्ड पार्टी कार्मिक्स पर नहीं चलता था। क्योंकि डीएफ इनको अनकंडीशनल लव करती थी, डीएफ इनके सामने झुकती थी, इनको समर्पित थी। ठीक है, डीएफ इनको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। तो ये अपनी अकड़, अपना कंट्रोल, अपना किंगपना सिर्फ डीएफ को दिखाते थे। लेकिन डीएफ ने डीएम की पावर को ख़त्म कर दिया। डीएम से अलग होकर, नखरे ना उठाकर, ऊपर से इनको रिजेक्शन देकर डीएफ इनको घोल कर पी गई, अपना इनर वर्क करते करते। यानी इनर वर्क का इतना असर हुआ डीएम पर कि डीएफ ने इनको घोल कर पी लिया। डीएफ ने इनको अब पता चला है, डीएफ ने इनको खोकर कि आखिर इन्होंने क्या खो दिया। अब डीएफ की नज़रें, अब डीएफ की नज़रों में घूम रहे हैं। यानी डीएम जो है अब डीएफ की नज़रों को ढूंढ रहे हैं, डीएफ को ढूंढ रहे हैं। और जिस डीएफ के साथ डीएम को लगता था कि इनका जो ये कनेक्शन है वो सच्चा नहीं है, वो नाजायज है, टाइम पास है, और इनको लगता था कि जो इनके ब्लड रिलेशन में है, इनकी वाइफ, इनके कार्मिक्स, वही इनके सच्चे साथी हैं, वही इनके अपने हैं, उनको ही असली मानते थे। लेकिन सच्चे प्रेम और धर्म की डेफिनेशन डीएम को बिल्कुल भी नहीं पता था। इनको नहीं पता था कि जो इंसान इनको सच्चाई के रास्ते पर लेकर जा रहा है, जो धर्म के रास्ते पर लेकर जा रहा है, जो इनको डिवाइन के रास्ते पर डाल रहा है, जो इनको अनकंडीशनल लव कर रहा है, यानी तन मन और प्राणों से प्यार कर रहा है, आत्मा से प्यार कर रहा है, वही सच्चा कनेक्शन होता है। उससे सच्चा कनेक्शन इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है।
डीएम फॉलो करते थे 3D वाली सोच को, उन बिलीव सिस्टम को जो इनको अपनी फैमिली से मिले थे। तो जो डीएम है, डीएम को नहीं पता था कि मैरिड होने पर, डीएम को लगता था मैरिड होने पर अगर भी किसी व्यक्ति से मोहब्बत या संबंध रखा जाए तो इनको लगता था वो नाजायज होता है। लेकिन डीएम को नहीं पता था अगर यही संबंध, जिसको दुनिया 3D में नाजायज कहती है, अगर यही संबंध मंदिर की चोटी को छू ले, ईश्वर तक पहुंच जाए, तो उससे पवित्र और दिव्य संबंध इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को पाते पाते काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सबको मिटा देते हैं, सबको खत्म कर देते हैं, यानी लो वाइब्रेशन वाली चीज़ों को छोड़ देते हैं। और मन में जो संसार और इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं होती हैं, जब ये मिट जाती हैं, क्योंकि हमने खुद को मिटा दिया। खुद को मिटाने का मतलब है मन को मिटा दिया, क्योंकि ये जो बॉडी है, ये जो इंद्रियां हैं, ये किसके कहने पर काम करती हैं? ये मन के कहने पर चलती हैं। तो मन ही मिट जाएगा, जो मन संसार में लगा हुआ है, ठीक है, अगर वही मिट जाएगा तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है किसी भी इंसान को। जब तक मन में संसार है तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। मन के मरते ही, यानी मन के अंदर की जो इच्छाएं, वासनाएं, जब वो मिट जाती हैं तभी ईश्वर की प्राप्ति हो पाती है। तो सब कुछ ईश्वरमय हो जाता है जब डीएफ या डीएम अपने डीएम डीएफ को पाते पाते खुद को राख कर देते हैं। पहले बारी आती है डीएफ की, तो डीएफ खुद को मार देती है, यानी अपने मन को मार देती है, खुद को राख कर देती है और अपने डीएम को पा लेती है। जब डीएम को पाती है तो वहाँ पर डिवाइन उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ एक बसता है वहाँ परमात्मा ही होते हैं। जन्मों जन्मों का बिछड़ा मन ईश्वर में प्रीत लगा बैठता है, संसार मन से विदा हो जाता है। तो अब डीएम का एक ही लक्ष्य है, जैसे डीएफ ने अपने डीएम को पाते पाते डिवाइन की प्राप्ति की, तो अब डीएम का एक ही लक्ष्य है डीएफ को पाना, क्योंकि अब डीएम को हुआ है तगड़े वाला इश्क डीएफ से, क्योंकि डीएम को सच्चाई पता चल गई है। किसकी? थर्ड पार्टी कार्मिक्स की। थर्ड पार्टी कार्मिक्स की सच्चाई इनको पता चल गई है। इनको पता चल गई है अपनी डीएफ की सच्चाई, कि जिस डीएफ को मैं हल्का समझता था, जिस डीएफ के प्यार को मैं इतनी वैल्यू नहीं देता था, उसका प्यार कितना बड़ा है, कितना निस्वार्थ प्रेम है। और जिनको मैं वास्तव में अपना समझता था, थर्ड पार्टी कार्मिक्स को, इनका प्यार कितना झूठा है, कितना स्वार्थी है। तो अब डीएम के आंखों पर से पट्टी हट चुकी है, क्योंकि इनको पता चला है कि इन्होंने कितना गलत कर दिया है। इन्होंने कितने कोहिनूर हीरे को खो दिया है, जो डीएफ इनको डिवाइन की तरफ से दी गई थी। जब डीएफ इनसे दूर चली जाती है, जब इनकी आंखें खुलती हैं और भाग्य की मार डीएम पर पड़नी शुरू हो जाती है, चारों खाने डीएम चित हो जाते हैं जब थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनके साथ तांडव करते हैं, क्योंकि डीएफ का प्यार इन्होंने ठुकराया होता है, इसलिए डीएफ की वैल्यू नहीं की होती है इन्होंने, इसलिए। तो अब डीएम चाहते हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूं, क्योंकि डीएम ने इतना कुछ सीख लिया है सेपरेशन के बाद अपने अनुभवों से, कार्मिक से, डीएफ से दूर होकर डीएम ने इतना दर्द महसूस किया। डार्क नाइट ऑफ द सोल में डीएम इस तरह से चले गए हैं कि ये तकलीफ, ये संघर्ष ही इनके सच्चे गुरु बन गए हैं। कहते हैं ना कि अनुभव जो चीज़ें सिखा सकते हैं वो दुनिया में कोई भी गुरु नहीं सिखा सकता है, क्योंकि गुरु आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन सीखना खुद के अनुभवों से होता है, खुद की तकलीफों और संघर्षों से सीखना होता है। जब तक दुख तकलीफ डीएम और डीएफ की लाइफ में या किसी भी इंसान की लाइफ में नहीं आएंगे, तब तक आप किताबें पढ़कर कितना भी सीखने की कोशिश कर लो, किताबें आपको वो ज्ञान नहीं दे सकती जो आपको दुख, संघर्ष, तकलीफ और अनुभव दे सकते हैं, क्योंकि मंजिल तो एक बहाना है। असली खेल तो अनुभवों का होता है, असली धन तो अनुभवों का होता है किसी भी इंसान के लिए। तो मंजिल को पाते पाते डीएम ने अपने राह में आने वाली हर अड़चन को सुलझाते सुलझाते जो वो हो गए हैं, जो वो बन गए हैं, वो मंजिल को पाने से पहले वो बिल्कुल नहीं थे। यानी जब डीएम ने अनुभव नहीं किए थे, तकलीफें नहीं सही थी,
तब डीएम एक अलग इंसान थे, लेकिन अब जब अनुभव हो गए हैं तो डीएम अलग ही बन गए हैं, बहुत ही बड़े बन गए हैं। यानी दुख तकलीफ़ें हमको बहुत बड़ा बना देती हैं, संघर्ष हमको बहुत बड़ा बना देते हैं। अगर किसी के इंसान में ये संघर्ष दुख तकलीफ़ें नहीं आएंगे तो वो इंसान कभी भी अपने हायर सेल्फ की तरक्की नहीं कर सकता, अपनी आत्मा की तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक इंसान की लाइफ में दुख तकलीफ नहीं आते तो वो 3D से 5D की तरफ नहीं जा सकता। तो ये दुख तकलीफ ही उसके लेसन होते हैं, ये दुख तकलीफ ही उसके असली गुरु होते हैं। तो अब डीएम को डीएफ से तगड़ा वाला इश्क हुआ है, क्योंकि अब डीएम अपनी डीएफ को वापस से पाने के लिए तड़प रहे हैं, वापस से पाने के लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि डीएम को अब प्रेम की परिभाषा समझ आई है। वो डीएम जो इसको 3D वर्ल्ड का हल्का फुल्का प्यार समझते थे, नाजायज प्यार समझते थे, इनको पता चला है कि अगर कोई प्यार जायज है तो ये डीएफ वाला प्यार ही जायज है, क्योंकि ये परमात्मा की प्राप्ति करवा रहा है, क्योंकि ये डिवाइन के रास्ते पर लेकर आ रहा है। तो आपके डीएम को अब पता चला है आपकी वैल्यू का, आपकी कीमत का, क्योंकि डीएम को असली इश्क आपसे अब हुआ है। जब डीएफ इनसे खो जाती है, जब डीएफ इनसे दूर चली जाती है, जब इनको लगता है कि मैं अपनी डीएफ को खो चुका हूँ, मेरी डीएफ मुझको भूल चुकी है और मेरी डीएफ अब मेरी नहीं रही है, मेरी डीएफ का फोकस कहीं और हो गया है, तो डीएम को गहरा धक्का लगता है। डीएम की लाइफ में सोल शॉक आता है, और ये सोल शॉक जब डीएम की लाइफ में आता है, जब डीएफ को खोने का फियर डीएम की लाइफ में आता है, तो डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक्स को खोने से भी नहीं डरते हैं, इनको लेट गो करने से भी नहीं डरते हैं। बस इनका एक ही लक्ष्य हो जाता है, अपनी डीएफ को पाना, किसी भी कीमत पर, किसी भी हद तक गुजर कर। तो अब डीएम आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, क्योंकि डीएम ने वो सबक सीख लिए हैं, वो गहरे अनुभव प्राप्त कर लिए हैं जो डीएम को करने बहुत ज़रूरी थे। जैसे डीएफ अनुभव प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ती है और अपने डिवाइन को प्राप्त कर लेती है, वैसे ही डीएम भी अनुभव प्राप्त करके अपने डिवाइन को सरेंडर करके डिवाइन की प्राप्ति कर लेते हैं और डीएफ को पा लेते हैं। क्योंकि गाइस, डीएम या डीएफ को पाना तो एक संकेत है, एक बहाना है, लेकिन असली खेल उन अनुभवों का है, उन संघर्षों का है, उन डार्क नाइट ऑफ द सोल का है, उन दुख तकलीफ़ों का है जो रास्ते से हम गुजरे हैं। वही हमारे सच्चे मित्र हैं, वही हमारे लिए सबक है, और उसी सबक को पढ़कर, उसी सबक को याद करके, उन अनुभवों से गुजरकर हम अपने आत्मा की तरक्की कर पाते हैं। हम 3D से 5D में पहुंच जाते हैं, हम डिवाइन की प्राप्ति कर लेते हैं। तो अब आपके डीएम को तगड़े वाला इश्क आपसे हुआ है, क्योंकि ये आपकी असलियत को जान चुके हैं, ये प्रेम की परिभाषा को पहचान चुके हैं।